भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 7 डेलीगेशंस को दुनिया के बाकी देशों में भेजा जाएगा और ये सदस्य दुनिया में ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को फैलाता है और भारत ने इस बार किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले एक डेलीगेशन की घोषणा की है। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें 40 सांसद होंगे और 59 सदस्यों का ये पूरा डेलीगेशन है जिसको 7 टीमों में बांटा गया है। इनमें 51 नेता हैं, 8 राजदूत हैं, एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस के नेता भी हैं। आपको बताते चले ये डेलीगेशन दुनिया के कई बड़े देशों में जाएगा। यूएनएससी के सदस्य देशों का ये दौरा करेंगे और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को प्रायोजित करता है ये सारी चीजें रखते हुए नजर आएंगे और इन सारे घटनाक्रमों को भारत किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देता है इसका भी जवाब दिया जाएगा। अब ये डेलीगेशन कब रवाना होगा, कब यहां से इसको रवाना किया जाएगा, इसको लेकर कोई तारीख नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 23 या 24 मई को भारत से इस डेलीगेशन को रवाना किया जा सकता है। 7 ग्रुप में बांटा गया है इस डेलीगेशन को। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है और हर एक ग्रुप में उस सांसद के अंडर 8 से 9 सदस्य रखे गए हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ किस ग्रुप में किस लीडर के नेतृत्व में कौन कौन से नेता रखे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप 1 यानी ग्रुप 1 और कौन कौन से देश में ये जाएंगे। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। बैजयंत पांडा इस ग्रुप को लीड करेंगे जो कि भाजपा के सांसद हैं। अब उनके अंडर कौन कौन से नेता होंगे। डॉक्टर निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के सांसद हैं, फंगनन कोन्याक जो कि भाजपा के सांसद हैं, रेखा शर्मा भाजपा की सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के नेता हैं, सतनाम सिंह संधू मनोनीत हैं, गुलाम नबी आजाद उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है और हर्ष श्रृंगला राजदूत हैं। ग्रुप 2 यूके जाएगा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनाइटेड, इटली और डेनमार्क जाएगा। इसे लीड करेंगे रविशंकर प्रसाद जो कि भाजपा के सांसद हैं। अब उनके अंडर कौन कौन से नेता होंगे। डॉक्टर दग्गुबाती पुरुंदेश्वरी जो कि भाजपा की सांसद हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं, गुलाम अली खटाना मनोनीत, डॉक्टर अमर सिंह कांग्रेस के सांसद, समीक भट्टाचार्य भाजपा के सांसद, एमजे अकबर मनोनीत, पंकज सारण राजदूत हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 3 की। ये ग्रुप 3 जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर। संजय कुमार झा इसे लीड करेंगे जो कि सांसद हैं जेडीयू के और उनके अंडर होंगे अपराजिता सारंग जो कि भाजपा की सांसद हैं, यूसुफ पठान टीएमसी के सांसद, ब्रिजलाल भाजपा के सांसद, डॉक्टर जॉन ब्रिटास सीपीआईएम के सांसद, श्री प्रदान बरुआ भाजपा के हैं, डॉक्टर हेमांग जोशी भी भाजपा के हैं, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता और मोहन कुमार जो कि राजदूत हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन। अब श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं वो इस ग्रुप को लीड करेंगे। उनके अंडर कौन कौन होगा। बांसुरी स्वराज, ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, डॉक्टर सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, एसएस आहलूवालिया, सुजन चिनॉय। इसके अलावा ग्रुप 5 की बात कर लेते हैं जो यूएसए जाएगा, पनामा जाएगा, गुयाना जाएगा, ब्राजील जाएगा, कोलंबिया जाएगा। इस ग्रुप को लीड करेंगे शशि थरूर जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और इस एक नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं शशि थरूर की इस बढ़ती कामयाबी से नाराज बताया जा रहा है। हालांकि देश की बात है, राष्ट्र की बात है, इसीलिए केंद्र सरकार ने शशि थरूर को कांग्रेस की तरफ से चुना है। अब शशि थरूर के अंडर कौन कौन से नेता होंगे। शांभवी जो कि एलजेपी आर की सांसद है, फिर डॉक्टर सरफराज अहमद, जीएम हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू, तेजस्वी सूर्या। ग्रुप 6 जो जाएगा स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस। इसे कनिमोजी करुणानिधि जो कि लीडर बनेंगी इस ग्रुप की, सांसद हैं डीएमके की। अब उनके अंडर कौन कौन होगा समझ लीजिए। राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, मंजीव एस पुरी, जावेद अशरफ।
और आखिरी ग्रुप होगा ग्रुप 7, जो मिस्र जाएगा, कतर जाएगा, इथियोपिया जाएगा और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस ग्रुप को लीड करेंगी सुप्रिया सुले, जो कि एनसीपी एससीपी की सांसद है। अब उनके अंडर कौन कौन होगा? राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लाबू श्री कृष्ण देवरायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन राजदूत हैं। अब सोचिए, कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे और इनमें से केवल एक नाम को चुना गया। कांग्रेस पहली बात तो इससे नाराज है। दूसरी बात, वो नाम चुना गया जो कांग्रेस की तरफ से दिया ही नहीं गया था, शशि थरूर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी के कई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को चुना गया है तो इसमें कांग्रेस आलाकमान को आपत्ति क्या है। आपको बताते चले, शशि थरूर पिछले काफी वक्त से भारत को इंटरनेशनल लेवल पर डिफेंस करते हुए नजर आए हैं, भारत का पक्ष रखते हुए आए हैं, मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान उनसे नाराज बताया जा रहा है। As I mentioned, it's a very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which, to my mind, is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above. हालांकि आपको बताते चले, शशि थरूर का नाम फाइनल हो गया है। 23 या 24 मई इस दिन ये डेलीगेशन यहां से निकल सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत की तरफ से जो डेलीगेशन दुनिया के बाकी देशों में जाएगा, वो कैसे आतंकवाद के खिलाफ एक और चोट मारने की कोशिश पाकिस्तान पर करेगा। दूसरी तरफ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि भारत ने इतना बड़ा फैसला लिया तो नकलची पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन तैयार किया है, जिसका नेतृत्व बिलावल भुट्टो करेंगे और उनके अंडर कई पूर्व मंत्री रखे गए हैं। यानी बिलावल भुट्टो भी दुनिया के कई देशों में जाकर अपना पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझ से परे है कि भारत तो आतंकवाद पर प्रहार करेगा, ये बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान किस चीज पर प्रहार करेगा, पाकिस्तान अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा और किस मोर्चे पर अपनी बात रखेगा, कैसे विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। भारत माता की जय। मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी।